अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ये बीफ स्टू। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और सारे इसमें मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं, फ्रेश मसाले यूज़ किए हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बकरीद के लिहाज से मैंने ये डिश बनाई है, आप भी इंशाल्लाह इसे बनाएंगे बकरीद पे तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मैंने डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है, रौनक वाला स्टू। अब इस पर अदरक गार्निश करूँगी ऊपर से मैं, जूलियन कट अदरक है ये, हरा धनिया डालूँगी। खड़े मसाले का ये बीफ स्टू मैंने बनाया है बकरीद स्पेशल में। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हम इसे किस तरह से मैंने बनाया है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। और आज मैं बना रही हूँ बीफ स्टू, खड़े मसाले का बीफ स्टू बना रही हूँ बकरीद स्पेशल में। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये बीफ लिया है मैंने, हाफ के जी बीफ है। 3 बड़ी प्याज हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। 3 टमाटर लिए थे, इनको भी कट कर लिया है। खड़े मसालों में इसमें जाएंगे 1 तेज़पात लिया है मैंने, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 7 साबुत मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 10 काली मिर्चें हैं, 7 लौंगे हैं, 1.5 टीस्पून ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। ये लहसुन और अदरक मैंने चॉप किया हुआ है, 6-7 जवे लहसुन के लिए थे और 1 टुकड़ा बड़ा अदरक का लिया था, इन दोनों को चॉप कर लिया है। हाफ कप ऑयल जाएगा इसमें। ये कुछ अदरक है, जूलियन कट काटी है मैंने, ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करूँगी और 3 हरी मिर्चें हैं। तो ये थी चीज़ें बीफ स्टू की। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। पतीली में ये हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। अब ये प्याज डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको ऑयल के साथ। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा कलर आ जाएगा इसको और सॉफ्ट हो जाएगा इससे। तो फिर मैं दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। प्याज पे लाइट सा कलर भी आ गया है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। 10 मिनट लगे मुझे इसको प्याज को करने में। अब इसमें और चीज़ें डालती हूँ मैं। खड़ा मसाला डाल रही हूँ मैं और मिर्चों को मैंने खोल दिया है बीच में से, 2 कर दिए। थोड़ा सा ये डाल के इसको मैं भूनूंगी। अच्छी सी खुशबू आ जाएगी खड़े मसाले की इसमें। लहसुन अदरक चॉप डाल रही हूँ। फ्रेश लहसुन अदरक डालने का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। रेस्टोरेंट वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेश डालते हैं, इसलिए टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो फ्रेश डालने का अलग ही टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्रेश। लहसुन अदरक और खड़ा मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया था। अब इसमें गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त डाल के भी थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसका कलर चेंज हो जाए तब तक मैं इसको मिक्स करूँगी। कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। गोश्त डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी मैं ये। मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा ये मसाले के साथ भून के मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली थी और अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दी। टमाटर डाल के थोड़ा सा भूनूंगी मैं इसको। टमाटर डालने के बाद मिक्स करके इसमें मैं पानी डालूंगी गलाने के लिए और उसके बाद इसको मैं रख दूंगी पकाने के लिए। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। 1 कप पानी डाल रही हूँ इसमें भर के मैं।
मिक्स करेंगे इसको। अभी टमाटरों का, प्याज का ये पानी निकलता है तो ये और हो जाएगा इसमें। हल्की आंच पे मैं इसको 1 घंटे के लिए रख रही हूँ कवर करके। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। स्ट्यू को पकते हुए 1 घंटा हो गया है, इससे बल्कि 15 मिनट मैंने इसको और दिए हैं। 1 घंटे बाद मैंने इसको चेक किया था, थोड़ी सी मुझे कसर लग रही थी, तो 15 मिनट मैंने इसको और टाइम दिया है। तो अब मैं चेक करती हूँ इसको। थोड़ा सा मैं इसका पानी ड्राई करूँगी। गोश्त अच्छा सा गल गया है, अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। और हरी मिर्चें मैं इस तरह से बीच में से कट करके डालती हूँ इसमें। इसका ऑयल भी निकाला है और थोड़ा सा पानी ड्राई करना है मुझे, भुना भुना रखना है। इसकी मैंने भुनाई कर ली है और उसका ऑयल भी निकल आया है अच्छा सा। और बस ये अब इतना ही रखना है मुझे, फिर ऐसा टेक्सचर होना चाहिए इसका। और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ स्टू तैयार है। अब मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ और मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने फ्रेश लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेश डालने से। और खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है ये। बकरीद के लिहाज से मैंने ये डिश बनाई है। आप भी इंशाल्लाह इसे बनाएंगे बकरीद पे तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मैंने डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है, रौनक वाला स्टू। और बहुत ही टेस्टी बना है ये। अब इस पर अदरक गार्निश करूँगी ऊपर से मैं। जूलियन कट अदरक से गार्निश कर रही हूँ इसको। हरा धनिया डालूंगी। तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ स्टू। बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है। बीफ का स्टू मैंने खड़े मसाले से बनाया है, बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही टेस्टी बना है ये। बकरीद स्पेशल में मैंने इसे बनाया है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें बकरीद पर। इसी तरह के भुने भुने खाने सब पसंद कर रहे होते हैं बकरीद पर, तो इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घर पे बनाएंगे तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ।